गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो वाइल लूप से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच डेटा टाइप विल बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा वैल्यूज एंड वाई। हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अब देखो पाइथन में डेटा टाइप्स तो होते नहीं हैं, बट हम उनकी क्लास चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइप फंक्शन। हमने एक टाइप फंक्शन पढ़ा है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि उस डेटा टाइप, उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ मंथ्स के लिए ऑब्वियस है हम इंटीजर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? इंट। रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट, तो दैट मीन्स बूलियन है। ट्रू और फॉल्स वैल्यू आएगी कि अगर कोई पर्सन दिल्ली में रहता है तो यानी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो बूलियन। और मोबाइल नंबर के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, यानी क्लास str यूज़ होगी। पॉकेट मनी ये डेसिमल में भी हो सकती है, या फिर अगर हम इसे, क्योंकि आज की डेट में तो 50 पैसे और 25 पैसे चलते नहीं हैं, तो पॉकेट मनी हमारी क्लास इंट होगी। ठीक है। वॉल्यूम स्फीयर ये डेसिमल में आ सकता है, तो हम इसमें फ्लोट। पेरीमीटर भी डेसिमल में हो सकता है, तो फ्लोट होगा। नेम ऑफ स्टूडेंट ये क्लास str होगी, और एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट भी क्लास str होगी, यानी स्ट्रिंग क्लास। ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे पहले तो। फिर है 2 मार्क ईच। अब इसमें से क्या, इसमें क्या है, इसमें 2 नंबर के कुछ प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम हैं। तो इन प्रोग्राम को जल्दी जल्दी हम बना के देख लेते हैं एक बार। पहला प्रोग्राम क्या है, राइट अ लूप स्टेटमेंट टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज। अब देखो 10-10 के डिफरेंस पे हमें ये सीरीज़ प्रिंट करानी है, 10, 20, 30 अप टू 300। तो हमें शुरुआत करनी है 10 से, और एंड करना है 300। तो आई की वैल्यू 10 कर दी। ठीक है। वाइल लूप लगाया, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 300, प्रिंट आई, और आई प्लस इक्वल टू 10। रन कराएंगे तो हो गया 300 तक। ठीक है। सिंपल प्रोग्राम था, बेसिक सी सीरीज प्रिंट करानी थी। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ वाइल लूप स्टेटमेंट टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज। अब इस सीरीज़ में हमें क्या करना है, 7 के डिफरेंस पे हमें वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है। स्टार्ट 105 से करना है, देन 7 के डिफरेंस पे हमें सीरीज़ प्रिंट करानी है, यानी इसी आई की वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं। आई इक्वल टू 105, वाइल आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7, प्रिंट आई एंड आई माइनस इक्वल टू 7। इसको कमेंट कर देते हैं। वन 105 से स्टार्ट किया, अप टू 7 तक हम गए। ठीक है। तो ये सीरीज़ हमें प्रिंट करानी थी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग अ वाइल लूप। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, यानी स्टार्ट करेंगे हम 1 से और हम 10 तक प्रिंट करा देंगे। यानी आई की वैल्यू 10 की जगह 1 कर दो और वाइल लूप लगा दो। सॉरी, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराएं तो 10 से ही स्टार्ट करते हैं और 1 तक जाएंगे। आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, प्रिंट आई, और आई माइनस इक्वल टू 1। ये क्या करेगा, ये 10 से स्टार्ट करेगा और 1 तक जाएगा, प्रिंट करा देगा। तो 10 to 1 आ गया। सिंपल प्रोग्राम था। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमें एक यूज़र से हमें कुछ वैल्यूज़ लेनी है, मतलब हमारे पास वैल्यू आएंगी ए और बी में। ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है। तो हमें स्वैप करना है। स्वैप यानी ए की वैल्यू बी में चली जानी चाहिए, बी की वैल्यू ए में आ जानी चाहिए यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे, सी इक्वल टू ए कर देंगे, ए इक्वल टू बी कर देंगे, और बी इक्वल टू सी कर देंगे। प्रिंट कराएंगे ए कॉमा बी,
तो 20 10 आ गया, यानी ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई। तो ये हमने क्या किया है, स्वैपिंग की है बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। कैसे, ए की वैल्यू पहले हमने सी में डाल दिया, यानी सी की वैल्यू भी 10 हो गई और ए के अंदर भी 10 है। फिर हमने ए में बी की वैल्यू डाल दी, यानी ए की वैल्यू अब हो गई, बी की वैल्यू में क्या है 20, तो ए हो गया 20 और बी भी 20 है। और जो सी में 10 था वो हमने डाल दिया बी के अंदर, तो ये हो गया स्वैप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, स्वैप करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। प्रिंट करा दें ए कॉमा बी को, पहले इसको कमेंट कर देते हैं, इसको रन करा दें ए कॉमा बी। 20 10 ही आ रहा है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बार डिस्कस किया है हमने कि ये किस तरीके से वर्क करता है लॉजिक। या फिर इसके अलावा भी एक लॉजिक हो सकता था विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल में, कि हम ए को लिख दें ए इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए के अंदर हमने ए प्लस बी का स्टोर करा दिया, यानी 30 स्टोर हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू अब हो गई 30, एक क्योंकि सबसे पहले ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, तो दोनों को ऐड किया तो ये 30 हो गया। अब क्या कर देते हैं, बी इक्वल टू बी सॉरी ए माइनस बी। अब इस लाइन में क्या हुआ, यहाँ तो हो गया, दोनों का हमने सम निकाला, यानी ए प्लस बी किया तो वो हो गया 30। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 20 है, तो 30 माइनस 20 करेंगे तो अब बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10। और फिर हम दोबारा करेंगे ए इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहाँ क्या होगा, इस लाइन में क्या होगा, ए की वैल्यू 30 है और बी की वैल्यू है 10, क्योंकि यहाँ इस लाइन नंबर 14 के अंदर हमने बी की वैल्यू अपडेट करी। तो ए यानी 30 माइनस 10 कितना हो गया 20, तो ए की वैल्यू हमारी हो गई अब 20। प्रिंट करा के देखें, इसको कमेंट कर देते हैं, 20 10 ही आ रहा है। अब ये बोल रहा है इज़ नॉट डिफाइंड, हमने आई कहीं यूज़ कर लिया है और अच्छा हटा देते हैं। ठीक है, 20 10 आ गया। तो ये या तो तुम स्वैपिंग इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रिपीट अ स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग इन n टाइम्स, n यूज़र बताएगा। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, हमें क्या करना है, गुड मॉर्निंग को n टाइम्स प्रिंट कराना है, यूज़र से पूछ के कि कितने टाइम्स हमें लूप चलाना है। तो n की वैल्यू हम यूज़र से ले लेते हैं, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू, यूज़र बता देगा उसे कितने बार उसको चलाना है। वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0 प्रिंट गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम इसमें अभी एरर है, इसमें क्या गलती है, हमने n को घटाया नहीं है, n माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक एक n की वैल्यू डिक्रीज भी होती जाएगी। 12 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो ये 12 टाइम्स गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। सिंपल से प्रोग्राम थे अभी तक। अब नेक्स्ट आता है 3 मार्क के क्वेश्चन में। पहला वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उसके बाद इसे लास्ट में करेंगे, पहले बाकी के प्रोग्राम फिनिश करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर, एक नंबर है उसके अंदर कितनी डिजिट का वो नंबर है हमें ये बताना है। जैसे 1 2 3 4 एक नंबर है, 1234 1234, तो हमें बताना है कितने डिजिट का नंबर है, तो दैट इज़ अ 4 डिजिट नंबर। ठीक है, ये क्या है 4 डिजिट का नंबर है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिजिट बताएंगे। यूज़र हमें एक नंबर देगा, हमें उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट बतानी है। ठीक, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है, ये हमें जब तक लूप चलाना है जब तक n 0 से बड़ा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे।
रिमाइंडर निकालिया n परसेंटाइल 10, रिमाइंडर आ गया। यानी रिमाइंडर क्या करेगा, हमें 4 दे देगा, फिर 3 देगा, फिर 2 देन 1, रिमाइंडर आ गया। और एक काउंट बना लेते हैं, उस काउंट की वैल्यू रख लेते हैं 0 और यहाँ पर कर देंगे काउंट प्लस प्लस। या रिमाइंडर निकालने की जगह हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट n को अपडेट कर देता है। ठीक है, और लूप से बाहर आकर समझाता हूँ अभी इस लॉजिक को भी मैं, काउंट को प्रिंट कराता हूँ। 4 आ गया, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 5 कर दूँ तो 5 आना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने n को चेक किया, मतलब एक नंबर यूज़र से ले लिया या यूज़र से ले लिया, अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर लिया हुआ है, उससे वाइल लूप में डाला है। वाइल लूप में कंडीशन दी है कि n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए जब तक लूप चलना चाहिए। फिर हमने एक काउंट बनाया है जो कि ये काउंट करेगा डिजिट कितनी है, +1 किया, जैसे ही लूप के अंदर एंटर किए हमने +1 कर दिया, दैट मीन्स कि काउंट की वैल्यू 1 हो गई और n को हमने 10 से डिवाइड कर दिया। अगर इसमें 1 2 3 4 5 पड़ा है तो जब हम 1 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा 1 2 3 4, 5 हट जाएगा पीछे से। तो हमने यहाँ क्या किया, फिर उसे n को अपडेट कर दिया है, यानी इसको एक काम कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट n और करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आगे समझ में ज़्यादा आए। जब 1 2 3 4 5 को तुमने 10 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4, फिर दोबारा से लूप चलेगा, काउंट की वैल्यू 2 हुई, 1 2 3 4 को तुमने 10 से डिवाइड किया, अब आया 1 2 3, इन दी एंड हमारे पास बचेगा n की वैल्यू 0। हमारी कंडीशन क्या थी, n 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर आएगा और काउंट को प्रिंट करा देगा। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉजिक है तो मैं ज़्यादा डीप में जा नहीं रहा, क्योंकि हमें आगे भी प्रोग्राम्स करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। यूज़र ने कोई भी नंबर दिया है, मुझे उसकी फर्स्ट और लास्ट डिजिट प्रिंट करानी है, यानी ये कोई नंबर है तो इसकी मुझे 5 प्रिंट कराना है और 1 प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। रिमाइंडर निकाल लेते हैं, n परसेंटाइल 10 इफ काउंट इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0, प्रिंट REM वन आया, 5 नहीं आया। अच्छा, काउंट मैंने पहले ही प्लस कर दिया है इसमें। फाइव एंड 1 आ गया। यहाँ हमने क्या किया, एक बार तब इफ़ चलेगा जब काउंट की वैल्यू 0 होगी। काउंट की वैल्यू 0 कब होगी, जब फर्स्ट यानी 5 आएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद काउंट प्लस प्लस होता चले जाएगा। और n की वैल्यू 0 कब होगी, n की वैल्यू 0 हमारे पास तब होगी जब हमारा वो लास्ट डिजिट होगी, यानी 1 हमारे पास है, डिवाइड कर दिया हमने n को, तो रिमाइंडर के अंदर 1 होगा। ध्यान रखना, ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है। रिमाइंडर का पहले निकालना है, फिर डिवाइड किया है, देन प्रिंट कराया है। इस ऑर्डर को मिसमैच करोगे तो आउटपुट कुछ और ही आएगी, तो ध्यान रखना है इस ऑर्डर को। बाकी जो है लॉजिक है आगे का भी क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। अगर इसी का सम निकालना होता तो सेम प्रोग्राम है, बट इसमें सम निकालना है। अभी हमने क्या किया, सिर्फ प्रिंट कराया, अब सम निकालना है। तो हम क्या कर लेते, एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते, ठीक है, और सम इक्वल टू सम प्लस REM, ये करना था।
और इसको प्रिंट करा देते बाहर। 6 आना चाहिए, 6 आ रहा है। सम निकाला है फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का, सेम प्रोग्राम था, बस लॉजिक चेंज। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड ऑल फैक्टर ऑफ अ नंबर। कोई यूज़र कोई नंबर देगा, उसके हमें सारे के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब यूज़र ने मान लो हमें दे दिया 12, तो 12 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे और जो आई बना लेते हैं, आई इक्वल टू 1 रख लेते हैं। जो n है लूप चलना चाहिए जब तक i जो है वो छोटा है और बराबर है n/2 के, हाफ तक चलाएंगे लूप, ठीक है ना। इफ़ n परसेंटाइल i इक्वल टू 0, रिमाइंडर चेक किया, अगर जो i की वैल्यू है वो n को डिवाइड कर दे रही है, यानी 1 डिवाइड करता है 12 को, तो हम वो उसका एक फैक्टर है, तो प्रिंट करा देंगे i की वैल्यू। अदरवाइज़ हम कुछ प्रिंट नहीं कराएंगे और i को इंक्रीज़ कर देंगे। देखो 12 के फैक्टर यही हो सकते थे, 1 2 3 4 और 6। अगर मैं कोई और नंबर लेता हूँ 13 लेता हूँ, तो 13 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 13 सिर्फ। अगर मुझे ये प्रोग्राम में वो नंबर ही उसका एज अ फैक्टर इंक्लूड करना है, तो मैं लूप n/2 की जगह n तक चलाऊँगा, ठीक है। तो 1 और 13 भी आएगा। क्या होता है, हमने n/2 तक लूप क्यों चलाया, क्योंकि कोई भी नंबर अपने हाफ के बाद किसी भी नंबर से डिवाइड होता है नहीं। यानी 12 है तो 6 के बाद किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी नहीं। तो इसलिए हमने लूप हाफ तक चलाया था, ठीक है। तो या फिर तुम एक काम तो ये कर सकते हो कि अगर तुम्हें क्या करना है, जो वो नंबर है खुद को भी उसको इंक्लूड कराना है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि तुम हाफ तक ही डिवाइड करो, एंड में n की वैल्यू प्रिंट करा दो, ठीक। तो सिंपल हो जाएगा, लूप हाफ तक ही चलेगा, लूप नंबर ऑफ टाइम्स कम चलेगा और एंड में वो नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं 12 रखूँ तो 1 to 12, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स रिवर्स। रिवर्स प्रिंट कराना है, यूज़र कोई भी नंबर देगा तुम्हें उसका रिवर्स फाइंड आउट करना है। अगर 1 2 3 4 है तो आउटपुट आनी चाहिए 4 3 2 1। वाइल n इज़ ग्रेटर दैन 0, नंबर के केस में हमेशा वाइल की कंडीशन n इज़ ग्रेटर दैन 0 ही जाएगी। रिमाइंडर निकाला n परसेंटाइल 10 और एक रिवर्स नाम का वेरिएबल लिया, रिवर्स रिवर्स यहाँ पर बना लेते हैं, रिवर्स इक्वल टू 0, rev इक्वल टू n rev मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस n प्लस रिमाइंडर। कल ही लॉजिक डिस्कस किया है तो, और n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 और उसको प्रिंट करा दो। वन टू थ्री फोर का क्या हो गया, 4 3 2 1, ये रिवर्स कर रहा है एक नंबर का। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, ये चेक करना है कि जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। कोई भी यूज़र ने हमें नंबर दिया वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। जैसे 1 2 1 एक नंबर है, ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, तो इसको ये फाइंड आउट करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। सिंपल है, यही प्रोग्राम रहेगा। रिवर्स निकाल लो उसका, रिवर्स अब हमें मिल जाएगा, इफ़ temp इज़ इक्वल टू r डबल इक्वल टू rev। टैम्प के अंदर हमने पहले ही 1 2 1 स्टोर कर लिया है, ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू इन दी एंड इस लूप के ख़त्म होते होते 0 हो जानी है इसलिए। और अगर इक्वल है तो प्रिंट करा देंगे पैलिंड्रोम, अदरवाइज प्रिंट करा देंगे नॉट। ठीक है, 1 2 1 एक पैलिंड्रोम नंबर है तो इसलिए पैलिंड्रोम आ रहा है। 12 को चेक करें तो नॉट पैलिंड्रोम आना चाहिए। सिंपल प्रोग्राम था। रिवर्स ही पैलिंड्रोम में भी क्या होता है,
जो भी यूज़र ने नंबर दिया उसका रिवर्स कर दो। तो रिवर्स का लॉजिक अभी हमने देखा। रिवर्स करने के बाद चेक करो जो यूज़र ने हमें नंबर दिया था, जैसे यूज़र ने हमें 1 2 3 4 दिया, हमने उसका रिवर्स किया, तो हम 1 2 3 4 को 4 3 2 1 से कंपेयर करेंगे, दोनों सेम है कि नहीं है। अगर दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट इन अ गिवन इंटीजर। हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। यूज़र हमें एक नंबर देगा, हमें ये चेक करना है कि वो नंबर कितनी बार, टोटल कितनी बार इस पूरे इंटीजर के अंदर आया है। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। जिससे सपोज करो यूज़र ने हमें दिया 1 2 3 3 3 4। अब यूज़र ने बोला है कि तुम्हें 3 ये काउंट करना है कि इस नंबर के अंदर 3 कितने टाइम्स आता है। ठीक है, तो एक काउंट वेरिएबल और बना लेते हैं। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर निकालो जल्दी से। और इफ रिमाइंडर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, यानी जिस नंबर के हमें इक्वल चेक करना है, तो काउंट की वैल्यू +1 कर दो और अदरवाइज कुछ मत करो। सिंपल सा प्रोग्राम था। प्रिंट करा दो काउंट, 3 4 बार आ रहा है, टोटल 4 टाइम्स है, आउटपुट हमारा आ गया। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। फर्स्ट वाला प्रोग्राम था, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र टू एंटर देयर नेम एंड एज। यूज़र अपना नेम डालेगा, एज डालेगा। प्रिंट अ मैसेज एड्रेस टू द यूज़र दैट टेल्स द यूज़र द ईयर इन विच दे विल टर्न 100 ईयर ओल्ड। किस साल में वो 100 साल का हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। सपोज करो, पहले नेम एंटर करा लेते हैं। इनपुट एंटर योर नेम, एज एंटर करा लेते हैं। हमने एज भी एंटर करा लिया, नेम भी एंटर करा लिया। अब जैसे सपोज़ करो कोई 2000 में बॉन्ड हुआ, तो आज की डेट में वो 22 साल का होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि वो पर्सन जो है 100 साल का कौन से ईयर में होगा। ठीक, 100 साल का वो कौन से ईयर में होगा। हम क्या कर लेते हैं, एक ईयर में 2022 स्टोर करा लेते हैं कि आज की डेट में 2022 चल रही है। और हम क्या करते हैं, फिर एज कैलकुलेट करते हैं। एज इक्वल टू 100 माइनस एज, और प्रिंट करा देते हैं नेम। अभी मैं भी चेक कर रहा हूँ कि लॉजिक वर्क करेगा कि नहीं। एज प्लस ईयर प्लस एज। जैसे अगर कोई 2000 में पैदा हुआ है तो वो 2100 में 100 साल का हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। नेम हो गया इसका, मान लो प्रशांत हो गया। एज हो गई इसकी 22, 2100। हमने क्या किया, यूज़र से नेम लिया, उसकी एज ली। ठीक है, अब एक बाय डिफ़ॉल्ट ईयर सेव करा लिया जो इस समय चल रहा है, यानी 2022 चल रहा है। अब उसकी एज को हमने 100 में से माइनस कर लिया। 100 में से, क्योंकि हमें 100 ईयर का बताना है, 100 में से माइनस कर लिया, यानी 100 से वो कितना भी छोटा है। अगर जैसे हम मान लो बच्चा 2 साल का होता है, यानी 2020 में पैदा हुआ है। इसको एक बार और रन करके देखते हैं। तो 2020 में अगर पैदा हुआ है यानी 2 साल का है अभी। तो
21-20 में वो 100 साल का हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 100 में से उसकी एज माइनस कर दी, तो अगर वो 2 साल का है तो 98 आ गया, तो इतने ईयर उसे आगे जाना पड़ेगा, नहीं 2022 में 98 ऐड कर दे तो हमारे पास वो फाइनल ईयर आ जाएगा जिस ईयर में वो बॉन्ड मतलब 100 ईयर का हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक था, एक लाइन का प्रोग्राम था। तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो से प्रोग्राम्स में हेल्प मिलेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे पाइथन असाइनमेंट के साथ में।